संबंधित ये विषय रखता है। दरबार में बहुत लोगों को मैं प्रतिदिन डांटता हूं और मैं इतना डांट देता हूं कि सुनने वालों को लगता है कि भाई गुरुजी इतने कड़क बोलते हैं, इतने गुस्से में बोलते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं, डांटूं नहीं तो क्या करूं। यदि वो डांट खाना चाहते हैं उनको डांट तो देनी पड़ती है। जो बच्चा दंडित होता है उसके माता पिता भी दंडित कर देते हैं, उस पर अनुशासन कर देते हैं और उसको सदमार्ग बता देते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन की दिशा दे देते हैं। जब पता है कि आप चप्पल जूते पहने हुए हैं और आप पैर छूने के दौड़ रहे हैं, जूठे हाथ पे पैर हैं, अशुद्धि से आप ग्रसित हैं और आप अशुद्ध करने के लिए चल दिए। प्रणाम करना अच्छी बात है। कई लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के जैसे हम पहुंचते हैं तो तत्काल वो दौड़ के जाते हैं और उठ जाते हैं और पैर छू लेते हैं। तो आपका जो किया हुआ अनुष्ठान है ना, जो उस दौरान आप जो पाठ कर रहे थे, जो जप कर रहे थे, वह स्वतः ही खंडित हो जाता है। आप पूजा की आसन छोड़ देते हैं, ठीक है, मानता हूं। कई लोग कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, कई 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 वक्त कहते हैं कि हमारे पिता हैं, कई कहते हैं हमारे माता पिता की के स्वरूप हैं, कोई कहते हैं मेरे भगवान के स्वरूप हैं। मैं मानता हूं कि आपकी आस्था श्रद्धा है, परंतु माता पिता सदमार्ग तो बताते ही है ना। हम अपने कोई भी काम के लिए निकले, आप लोग बीच में हाथ डाल रहे हो। मैं अपनी पूजा के लिए निकला हूं, तुम बीच में बाधा बन रहे हो। हम जानते कितना बार पैर छूना चाहिए थे, छू लीजिए वहां बैठ के, कितनी बार छूना चाहते हो। जब हम निकलते हैं तभी क्यों पैर छूते हैं। मुझे पैर छुलाने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे पैर छुए। यदि आपको पैर छूना है तो श्री राम जी महाराज के प्रणाम कर लो, आपको हमारा प्रणाम तो स्वतः ही हो जाएगा। हमारे श्री राम जी महाराज को आप प्रणाम नहीं करते हैं, हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज को आप प्रणाम नहीं करते हैं, हमारे पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज को प्रणाम नहीं करते हैं, तो खूब मेरे चरणों में बैठे रहो, चाहे आप 24 घंटे से रखे रहो, तो भी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आपका भला तो तभी होगा जब यहां की विधि का पालन करोगे, ओम नमः शिवाय की 11 माला का जप करोगे, पंडों का सगा चालीसा के 11 पाठ करोगे, आपको दिया हुआ मंत्र है उसको विधि विधान से करोगे, जो पद्धति बताई गई उस पद्धति को नियम से पालन करोगे, तो सफलता मिल जाएगी। अब विधिवत रूप से आप अनुष्ठान नहीं करते, विधि को पालन नहीं करते, तो खूब हम पर्चा बनाते रहें तो क्या तुम्हारा काम हो जाएगा। कई वक्त तो पर्चा लिखवा लेते हैं, महाराज पर्चा लिख दो मेरा काम हो जाएगा। अब महाराज काम हो जाएगा तभी आएंगे, तो ऐसे काम होने वाला नहीं है। डॉक्टर ने आपको सोनोग्राफी कर दी और आपका डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे तभी दवा खाएंगे, तो लाभ मिल जाएगा क्या। बताओ भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन आशा ऐसा क्यों करते हो पंडों के सगार से कि हम हनुमान जी के सामने जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। जब डॉक्टर के सामने आप ये आशा नहीं करते, आप परीक्षा देने के दौरान आप जाते हैं, जब अपने अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी आपके आचार्य के सामने आप परीक्षा देते हैं और वहां देख के बगैर मैंने अपने दे दी परीक्षा, तो क्या पास हो जाते हो। कहते हैं नहीं परीक्षा नहीं दी थी, हम वो भूल गए। इसी प्रकार से कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार धाम में आके अपनी परीक्षा दीजिए। पंडोकर धाम में आकर के आप अपने आप को न्यूट्रल हो जाइए, पंडोकर धाम में आकर के अपने आप को समर्पित हो जाइए। मैं 100% कहता हूं आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक भाई फोन लगा रहा है, क्या गुरुशरण जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कर रहा हूं। बोले महाराज जी मैं पंडोकर सगार आया था, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो उसके पीछे बताओ कारण क्या है। मैंने कहा कारण यह है कि तुम्हें अहंकार था, तुम्हें अहम था, तुम अपने आप को कुछ बन रहे थे, तो मैं भी तो कुछ हूं। जब तुम कुछ हो तो क्या मैं कुछ नहीं हूं। जब तुम कुछ हो तो हम भी कुछ हैं, इसीलिए किसी से कुछ लेना है तो झुक के आइए, नमन करके आइए, भिक्षुक बन के आइए। निश्चित है कि मेरे दरबार से, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज के दरबार से और श्री राम जी के दरबार से आप खाली नहीं जाओगे, आपको मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आप लेने जैसी झोली लेके आइए, लेने जैसा आपका दिल बना के आइए, आत्मा को विश्वासित लेके आइए। मैं गारंटी देता हूं कि आप हाथ पसार के तो देखो, आप खाली हाथ जाएं तो एक बार मेरे से जरूर पलट के कह देना। यदि आपके मन में है कि नहीं देना हो तो दो, तो हमारे भगवान की इतनी गर्ज नहीं कि तुम देना दे देंगे। तुम जैसे बहुत सारे लोग निरंतर झटके खाते रहते हैं, उनका नंबर भी नहीं आता, क्योंकि बहुत भिक्षुक खड़े हैं, बहुत मांगने लोग वाले खड़े हैं। बस जब नंबर आ जाएगा, जिस पंक्ति में खड़े होंगे वह आपको मिल जाएगा। आज हमारे सोनू महाराज जी भी एक जने के लिए बोल रहे थे कि महाराज जी उनकी 51,000 की पर्ची कटी थी,
उन्हें मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन दिया था, वो संतुष्ट नहीं हुए। मैं जानता हूं कि संतुष्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन्हें 51,000 रुपए में मुझे खरीद लिया है। चलिए साहब, यदि मैं नहीं बता पाया तो 51 को 51 गुणे 10 दूंगा, और जब चाहो तब यहाँ चाहो तो यहाँ पूछ लो, बंद कमरे में चाहो तो बंद कमरे में, और जहां दम हो वहां पूछ लो। नहीं इतने ही और उल्टी पर्ची कटा के आ जाओ। यदि नहीं बता पाया तो मैं पंडों का धाम में आज से ही बैठना बंद कर दूंगा। आप तुम 50 प्रश्नों की सूची लाओ और तुम सोचो कि 50 प्रश्न तुम्हारे बताते रहूं। अरे भैया 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं, कृपया करके निवेदन सुन लीजिए मेरा। एक व्यक्ति को कितना टाइम दूं जितने में आप संतुष्ट हो जाओ? कितना टाइम चाहता है आदमी एक व्यक्ति हमसे मिलने में? आधा मिनट में काम चल जाएगा? 1 मिनट में काम चलेगा? या 1 घंटे में काम चलेगा? 1 घंटे में भी काम चलेगा तो 12 लोगों से मुलाकात हो सकती है, मात्र 12 लोगों से। कितने लोगों से मुलाकात होगी? और आध घंटे टाइम दिया एक व्यक्ति को तो 24 लोगों से होगी। अब 15 मिनट टाइम दिया तो 48 लोगों से मुलाकात होगी। ऐसा ही है कि नहीं? और यदि 3 मिनट दिए तो बताओ भैया कितने लोगों से मुलाकात होगी? 720 मिनट में। कल्पना करो कि इंसान है, उसके बाद भी आज मैंने जो मुलाकात की, आप लोग खुद देख सकते हैं कितने लोगों से मुलाकात की है। घड़ी का रिकॉर्ड टूट जाता है। उसमें ही हमारे मिलने जुलने वाले लोग आ जाते हैं। कोई चाची आ रही हैं तो कोई भाभी आ रही है, कोई चाचा आ रहे हैं, कोई फूफा आ रहे हैं, कोई मौसा जी आ रहे हैं, कोई चले आ रहे हैं, साहब हमने आपका सपोर्ट किया था। हमने काहे में किया था? बोले तो भाई को जिताने में, इसलिए हमारा नंबर भी देख लो। नहीं देखते हैं तो वोट गया, और नहीं देखते हैं तो भक्त गया, और नहीं देखते तो रिश्ता टूटते हैं। अब बताओ मेरी मजबूरी है कि नहीं? मजबूरी है कि नहीं बताइए? अब वही में पिताजी का फोन आ जाए, हाँ बेटा इनको 4 लोगों को देख लेना। जो कि सच्चाई है, मैं गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूं। हमारे घर से मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे बच्चे और मेरा परिवार कभी किसी की सपोर्ट के लिए नहीं बोलता है। ये इनको पहले देख लेना। आप खूब रोके आइए, देख के आइए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। हमारे पिताजी इतने जरूर कह देंगे कि हनुमान जी ने जाओ प्रार्थना कर दो, वहां प्रार्थना कर दोगे दिल से तो उनको पता लग जाएगा, बाकी हम नहीं बोल पाएंगे। अब आप लोग भी क्या करते हैं? अपनी ताकत की, अपनी ऊर्जा का, अपना विश्वास का एक विश्वास खत्म कर रहे हो। अरे एक व्यक्ति को सुना जा सकता, 2 को सुना जा सकता, 3 को सुना जा सकता, 4 को सुना जा सकता। अब तुम 10-10, 15-15 लोग ले आओ तो कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हारे सिफारिश सुनूं? ये हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, इनको भगा देता हूं। वो मेरे बहनों भी बैठे में, उनको भगा देता हूं। हां, लगता है कि मुझे इनको देखना चाहिए तो मैं बुला भी लेता हूं बिगड़ टाइम लगाए। लेकिन समय से पहले और बाद से ज्यादा किसी को ना दिया जा सकता है, ना समय से पहले किसी को बताया जा सकता है। समय का इंतजार ऋषि, महर्षि, देवऋषि इत्यादि देवता, साक्षात परमात्मा भी समय का इंतजार करता है। समय आने पर ही आपके समय विषय बिंदु को जवाब दिए जा सकते हैं। जैसे कि आज कुछ पुलिस के लोग आए थे। वो पुलिस के लोग ये जानने आए थे कि गुरुजी आपने बताया ये लड़की लापता हो गई है, ये कहां पर है? तो मैंने, हमारी घोषणा है कि यदि पुलिस के लोग आएंगे तो हमें जो संभव हो सकता है, जो मैं बता सकता हूं, लिखित में अपना लेटर दीजिए। मैं भगवान तो हूं नहीं, जो मेरे पास ज्ञान है, जो बताने की विधा मेरे पास है, जिस विधा से मैं बताता हूं, जिस शक्ति के माध्यम से, जिसकी ताकत से हम बताते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें भी बता दूंगा। इससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कई बार जवाब नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हें जरूर दूंगा। उन लोगों को जरूर दूंगा जो अपने शासन सत्ता से